हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन बाय प्रियंका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो थे, इन्होंने प्लासी की लड़ाई में किसका नेतृत्व किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, जो लड़ाई हुई थी 1757 में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो जो थे, उन्होंने 1764 में होने वाली जो बक्सर का युद्ध था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल का द्वैध शासन कब शुरू हुआ और कब तक चला? तो इसका आंसर हो जाएगा 1765 से लेकर के 1772 तक ये युद्ध चला। ठीक है, द्वैध शासन जहाँ पे दो प्रकार के शासन की बात की जाती है, जैसे कि अब भारत में ही बात करें तो केंद्र का अलग शासन हो और राज्य का अलग शासन हो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक समझौता को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद का निजाम। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। निजाम मतलब होता है शासक, मतलब जो वहां का शासक था हैदराबाद का, वो मुस्लिम था और वहां की अधिकांश जनता जो थी वो हिंदू थी। उसने किसका? वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक जो समझौता था उसको स्वीकार करने वाला पहला भारतीय था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर और वायसराय कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग जो है वो प्रथम गवर्नर थे और वायसराय, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय थे। गवर्नर जनरल वर्तमान में जिसे हम राज्यपाल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सा समझौता किया था? तो कौन सा समझौता किया था? श्रीरंगपट्टम का समझौता। ठीक है, कौन सा समझौता था? श्रीरंगपट्टनम का समझौता। ये किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक है, ये कब किया था? अंग्रेजों के साथ ये मिलकर समझौता किया था, जो कि आंग्ल और मैसूर युद्ध को रोकने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, राज्य क्षय यानी हड़प नीति या जप्ती, इसके सिद्धांत किसके द्वारा लागू किए गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति, यानी हड़प नीति जो कि कब्जा करने वाली नीति होती है, इस सिद्धांत द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो कौन थे? जो गुरु गोविंद सिंह हैं, इन्होंने क्या लिखा था? फारसी में एक जफरनामा लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो कौन था ये आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी जो थे, लॉर्ड डलहौजी ये ब्रिटिश गवर्नर थे जिन्होंने क्या शुरू किया था? डाक व्यवस्था, यानी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए डाक व्यवस्था शुरू की गई थी, जो कि ब्रिटिश सरकार ने शुरू की थी, वहां के गवर्नर जनरल ने, जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न हमारा, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का संस्थापन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह जो हैं, इन्होंने सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का स्थापना की थी या संस्थापन किया था। ठीक है, अगले प्रश्न हमारा, 1757 के युद्ध में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किए गए थे? तो क्लाइव के द्वारा पराजित किए गए थे। 1757 में जो युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला का, उसमें क्लाइव ने इनको पराजित किया था, यानी इनकी काफी बड़ी हार हुई थी उनके द्वारा। अगला प्रश्न है, सुगौली की समझौता किनके बीच संपन्न हुआ था? तो किनके बीच संपन्न हुआ था?
ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ठीक है, इसका समझौता जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच संपन्न हुआ था? नेपाल के बीच संपन्न हुआ था। कब हुआ था? 1816 में ये समझौता संपन्न हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य जो है वो कब्जा किए गए थे? तो कौन से राज्य? झांसी, नागपुर, सतारा, इन राज्यों में हड़प नीति के अंतर्गत कब्जा किया गया था, मतलब इनको हड़प लिया गया था, इन राज्यों पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो बेंटिक। बेंटिक का पूरा नाम क्या है? विलियम बेंटिक। इन्होंने ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कार्य किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, वोडेयार के शासक कौन थे? तो वोडेयार के शासक कौन थे? जो मैसूर रियासत के थे, ये थे मैसूर रियासत, क्योंकि हमारे यहाँ 562 देसी रियासतें थी, इनमें से जो मैसूर था उसके शासक वोडेयार के शासक थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी रंगपट्टनम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो कब बनाया गया था क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल? 1758 में बनाया गया था। ठीक है, ये 1758 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन मतलब जहां पे दो प्रकार की शासन से संबंधित नीति थी, उसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसमें बंगाल के ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग कब्जा किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बंगाल के का जो क्षेत्र था उसमें उन्होंने कब्जा कर लिया था, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या किया, उन्होंने भारत में कब्जा करने का प्रयास किया और भारत में पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। अगला प्रश्न हमारा, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवध। ठीक है, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर, जो कि किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ को गुरु अर्जुन ने। ठीक है, गुरु अर्जुन ने संकलित किया था आदि ग्रंथ को, जो कि सबसे पुराना ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, भारत में किसके काल में इंडियन पिनल एक्ट कार्ड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? मतलब सिविल यानी ऐसे मामले जो कि संपत्ति से संबंधित है, क्रिमिनल मामले जो कि आपराधिक प्रवृत्ति से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने क्या किया था, जो सिविल प्रोसीजर यानी सिविल मामले और क्रिमिनल मामले, इनको मामलों को कोर्ट में पारित किया था। ठीक है, यानी आपराधिक केस जो हैं और संपत्ति विषयक कोर्ट जो हैं उनको। अगला प्रश्न हमारा, सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने में किसको श्रेय दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय, मतलब समाज में जो कि सती प्रथा फैली थी पहले,
जिसमें जो जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी उन स्त्रियों को सती कर दिया जाता था। इस प्रथा का समापन किया और ठगी प्रथा को भी समाप्त करने में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।